हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे टूगेन अंकी के एपिसोड नंबर 10 को। एपिसोड की शुरुआत में मे के साथ, जो कि यहाँ पे एक अर्थक्वेक फील करती है और वह यहाँ पे थोड़ा सा डरी हुई होती है क्योंकि शी अभी तक वापस नहीं लौटा होता। अगला सीन होता है मोमोतारो एजेंसी का और यहाँ पे दिखाया जाता है सामी को। इसी के साथ यहाँ पर एक लड़की को भी दिखाया जाता है जिसका नाम है हीना और ये वाइस कैप्टन होती है। इसकी ड्यूटी अब हेड क्वार्टर्स में लग चुकी है। हीना कहती है कि उसे सामी के साथ काम करके अच्छा लगेगा, लेकिन सामी कहता है कि उसको मक्खन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। हिना कहती है कि वह उसको मक्खन नहीं लगा रही। इसके बाद वह हेडक्वार्टर को देखकर कहती है कि यह जगह उसको बहुत अच्छी लग रही है। सामी हिना से कहता है कि वह अकेले काम करता है, उसको टीम वर्क की जरूरत नहीं है। हिना कहती है कि उसको सामी के साथ असाइन किया गया है और ये मोमोतारो एजेंसी का रूल भी है कि मोमोतारो एजेंसी में सबको साथ में ही काम करना होगा। इसके बाद अगले सीन में हीना सादारे से पूछती है कि क्या वो चिल्ड्रन ऑफ किशन के बारे में कुछ जानता है। सादारे बताता है कि बहुत समय पहले एक डीमन था जिसने लगभग मोमोतारो एजेंसी को खत्म ही कर दिया था और उसी डीमन का नाम था किशन। ऐसा कहा जाता है कि किशन के बहुत सारे बच्चे थे। यह सुनकर हिना कहती है कि अगर उसके बहुत सारे बच्चे थे तो वह बच्चे फिर से खुद के बच्चे किया करते होंगे और इस वजह से ऐसा हो सकता है कि किशन के बहुत सारे डिसेंडेंट्स भी होंगे जो कि हमारे आसपास ही घूम रहे होंगे। बट सामने हिना को बताता है कि चाइल्ड ऑफ किशन होने का ये मतलब है कि उस बच्चे के पास किशन की पावर्स है। ये सुनकर हिना कहती है इसका मतलब ये है कि किशन के बहुत सारे बच्चों के पास उसकी पावर्स नहीं है। सामी कहता है कि किशन की पावर्स बहुतों के पास नहीं है, लेकिन समय समय पर उसके बच्चे आते रहते हैं। हिना को यह चीज समझ नहीं आती, लेकिन तभी यह आदमी बताता है यह चीज तभी होती है जब मोमोतारो एजेंसी डीमंस पे भारी पड़ रहे होते हैं। इस आदमी का नाम है शिन्या और ये कैप्टन है यूनिट 21 का। अब शिन्या हिना से पूछता है कि क्या वह जानती है कि मोमोतारो एजेंसी और डीमंस के बीच में इतनी वॉर क्यों चलती आ रही है। शिन्या बताता है कि पहला क्वेश्चन तभी आया था जब मोमोतारो एजेंसी वाले डीमंस को लगभग पूरा खत्म ही करने वाले थे। शिन्या यह भी कहता है कि जब जब मोमोतारो वाले डीमंस को लगभग खत्म ही करने वाले होते हैं, तभी एक ऐसा बच्चा आ जाता है सामने हमारे जिसके पास किशन की पावर होती है और यही वजह है कि यह लड़ाई हजारों सालों से चली आ रही है। शनिया यह भी बोलता है कि अगर किशन शिन और उसके बच्चे नहीं आते तो यह लड़ाई कब की खत्म हो जाती। लेकिन अब यह डीमंस इंसानों के ही बीच में घुल मिलकर रहते हैं और वह भी छुपकर। शनिया की सारी बातें सुनने के बाद हिना कहती है मोमोतारो एजेंसी का काम है डीमंस को खत्म करना, और अगर इंसानों को डीमंस या फिर मोहम्मद तारो एजेंसी वालों के बारे में पता चल गया तो यह बहुत बुरी बात होगी। इसके बाद शिन्या बताता है कभी कभी मोहतारो एजेंसी और डीमंस की लड़ाई के बीच में इंसान भी लपेट जाते हैं, और तब उस समय पर जो पॉलिटिशियंस हैं वो मोतारो एजेंसी की हेल्प करते हैं गंदगी साफ करने में। लेकिन वो पॉलिटिशियंस यह भी चाहते हैं कि मोतारो एजेंसी वाले डीमंस को पकड़ के उनके खून से दवाइयां बनाएं। शनिया ये भी बताता है कि अगर ये डीमंस इंसानों के बीच में छुपकर नहीं रहते तो जो ये पॉलिटिशियंस हैं वह मोमोतारो एजेंसी वालों का यूज नहीं कर पाते। सामने शनि से कहता है कि उसको चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद शनिया बताता है कि पॉलिटिशियंस जो है वह मोमोतारो एजेंसी वालों की हेल्प इसीलिए करते हैं ताकि अगर कभी भी चीजें खराब हो तो पॉलिटिशियन सबसे पहले खुद को बचा सके। अब शिमिया उठता है और वह शामीदारी के पास जाकर उससे कहता है शामीदारे ने शीकी चिनोज से फाइट करी और अपना एक हाथ भी गवा दिया। शायद अब मोमोतारो एजेंसी वाले चाहते हैं कि शामीदारे फाइट ना करे और ट्रेनिंग ड्यूटी पे रहे। इसके बाद शनिया ये भी कहता है कि उसको इस चीज से फर्क भी नहीं पड़ता, वो शीकी को खत्म भी करेगा और अपनी रैंक भी ऊपर बढ़ाएगा। लेकिन अब सामी ये कहता है कि शीकी ईशिनो से उसका है और शीनिया को दूसरे डीमंस के साथ जो करना है वह करे। ये सुनकर शीन्या कहता है क्या आप बदला लेना चाहते हो। एंड ये चीज कह के शीन्या यहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद हियाना सामदारी से पूछती है कि क्या शीकी ही चाइल्ड ऑफ किशन है। सामदारी कहता है कि शीकी के अलावा भी चाइल्ड ऑफ किशन है। इसके बाद अगला सीन सुबह किरी का होता है। सुबह किरी यहाँ पर बताता है कि टोटल 8 चिल्ड्रन ऑफ किशन होते हैं और अगर एक बार शीकी के अंदर किशन की पावर एक्टिवेट हो जाती है तो शीकी प्रॉब्लम बन सकता है, एक बहुत बड़ी। सुगिरी कहता है कि शीकी को खत्म करने से अच्छा होगा कि वह उसके ऊपर रिसर्च करे। लेकिन तभी यहाँ पे शीकी उठता है और वह सुबह गिरी को उसकी बकवास बंद करने के लिए कहता है। शीकी कहता है कि उसको किशन की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता और शीकी सुबह गिरी को यहाँ से सही सलामत जाने नहीं देगा। यह कहने के बाद
शीकी अपनी पावर्स का यूज करके एक वेपन तैयार कर लेता है एंड वो सुबह कीरी के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। लेकिन सुबाकिरी भी उसके अटैक्स को डज करके भाग रहा होता है। लेकिन अचानक से शीकी अब थोड़ा सा वीक फील करता है और उसका जो वेपन है वह भी गायब हो जाता है। शकी अब यहाँ पे बहुत ज्यादा वीक हो जाता है क्योंकि उसने अपने ब्लड का बहुत ज्यादा यूज कर लिया होता है। यह चीज देखकर सुवाकरी यह कहता है कि चाइल्ड ऑन ऑफ किशनशिन अगर अपने ब्लड का यूज नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये है कि वह बहुत वीक है। सुबाकिरी नोटिस करता है कि वह जगह टूट रही होती है धीरे धीरे करके। इसीलिए अब सुबारी फिर से शिकी पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी सुबाकिरी जो है वह मे को भी नोटिस कर लेता है, जो कि बाहर खड़ी होती है। सुबाकिरी कहता है कि वो यहाँ पर एक भी डीमन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मे शकी को देखती है और वह थोड़ा सा डरी हुई होती है। लेकिन शिकी उसको यहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन मे वहाँ से भागती नहीं है और वह कहती है कि ऐसे ही तुमने मेरे मम्मी पापा को खत्म किया था। सुगिरी कहता है कि वो कीड़े मकोड़ों को मारता है तो कुछ याद नहीं रखता। मे कहती है कि उसके मम्मी पापा ने तो कुछ करा भी नहीं था, वो बहुत ज्यादा दयालु थे। लेकिन सुबगिरी उसकी एक भी नहीं सुनता और वह मजाक उड़ा रहा होता है। शीकी अभी भी मे को यहाँ से भागने के लिए कह रहा होता है। वेल सुबगिरी अब मे का नाम सुनता है तो उसको याद आ जाता है कि आखिर मे के पेरेंट्स थे कौन। सुबह को याद आता है कि मे के पेरेंट्स ने उसे रिक्वेस्ट करी थी मे को कुछ ना करने के लिए। सुबह किरी ने मे के पेरेंट्स को कहा था कि वह कुछ नहीं करेगा अभी मे को, लेकिन वह अभी मे को जाने देगा और बाद में ठीक वही चीज करेगा जो वह बाकी डीमंस के साथ करता है। सुबह किरी की ये सारी बातें सुनने के बाद में रोने लगती है, लेकिन शीकी उसको शांत रहने के लिए कहता है। शीकी कहता है कि यही चीज सुबगिरी चाहता है। शीकी कहता है कि वो और मैं मिलकर एक साथ सुबगिरी को हराएंगे। अब यहाँ पे सुबह गरी शीकी के ऊपर और भी ज्यादा फोर्स डालने लगता है। इस चीज से शीकी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। शीकी अब ये सोचने लगता है कि वह अपने फादर को भी नहीं बचा पाया था और उसको अभी लग रहा है कि वह फाइट करने जितना स्ट्रांग हो चुका है। सुबह के लिए उससे कहता है कि वो अपने ब्लड का अब और ज्यादा यूज नहीं कर सकता। शीके भी यहाँ पे उठने की कोशिश कर रहा होता है और तभी यहाँ पे अचानक से बहुत सारी आग की लपटें आ जाती हैं। बट तभी हमें यहाँ पे एक चीज पता चलती है और वो ये है कि किशन के हर एक चाइल्ड के पास एक स्पेशल एलिमेंटल पावर होती है, जैसे फायर, वाटर, लाइटनिंग, अर्थ, विंड, डार्कनेस, आइस एंड लाइट। और शीकी की जो एलिमेंटल पावर है वो है फायर। और फ्लेम यूज करने वाले किशन का नाम था एन की। शीकी भी अब यहाँ पे सोच रहा होता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ और ये सब क्या चीज़ है। सुबह किरी ये चीज़ देखता है और वो कहता है तो ये है किन की पावर। और शी कहता है कि वो नहीं जानता कि अभी उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अब उसके अंदर फाइट करने के लिए ताकत आ गई है। सुबाकिरी अब शी को देखकर उसके प्रेशर को फील कर पा रहा है, बट सुकरी अभी भी सोच रहा होता है कि वो शीकी को हरा सकता है। सुबागिरी अपने पावर का यूज करने वाला ही होता है कि शीकी उसके ऊपर अटैक कर देता है और इस वजह से सुबहरी को अपना सूट फेंकना पड़ता है। सुबाकिरी सोच रहा होता है कि अगर ये बंदा अभी इतने कम ब्रेड का यूज करके ऐसी पावर यूज कर सकता है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बन सकता है। लेकिन अभी भी शीकी बहुत वीक फील कर रहा होता है और वह बताता है कि उसकी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है। वो ये भी नोटिस करता है कि ना ही वह अपने ब्लड को कंट्रोल कर पा रहा है और ना ही अपने फ्लेम्स को। सुबहरी शिकी को देखकर कहता है कि अगर अभी शिकी अपनी फुल स्ट्रेंथ पे होता तो शायद सुबहरी के लिए बहुत दिक्कत हो सकती थी। इसीलिए अब सुबहगिरी फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है एंड वह फिर से शकी के ऊपर वह प्रेशर वाला अटैक कर देता है। सुबागरी कहता है कि सबसे पहले वो शकी को खत्म करेगा और उसके बाद मेरे को शकी की हालत को देखकर मैं रोने लगती है। लेकिन सुबाकरी को यहाँ पे गुस्सा आ रहा होता है और वह कहता है कि वह शकी के ऊपर और भी ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाला है। इसीलिए अब वह अपने अटैक को तैयार करने लगता है। यह चीज देखते हुए शिकी फिर से अपने पावर का यूज करके एक और वेपन बना लेता है। सुग्री उससे कहता है कि उसके पास अब इतना ब्लड नहीं बचा कि वह एक भी बुलेट फायर कर पाए, लेकिन शिकी थोड़ा सा स्माइल करता है और वह फिर से एनकी वाले फॉर्म में आ जाता है। शिकी अब अपनी फुल फोर्स के साथ जो भी उसके अंदर ताकत होती है सारी ताकत लगाकर सुबह की ओ पर अटैक कर देता है। सुबहगिरी की हालत अब टाइट हो जाती है और वो कहता है कि जो उसके साथ हो रहा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।